नमस्कार। मौसम चला हुआ चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। आज 1 मार्च 2026 का दिन है और सुबह के 8 बजे का मौसमी विश्लेषण, जिसकी जानकारी देंगे कि क्या स्थितियाँ बनी हुई हैं और उसका प्रभाव क्या रहेगा। फिलहाल एक WD उत्तरी राज्यों पर बना हुआ था जो आगे निकल रहा है, उसकी वजह से उत्तरी राजस्थान में कुछ जगहों पर बादल छाने के साथ ही फवार बौछार की स्थिति देखने को मिली। अब मौसम शुष्क है, लेकिन जल्द ही एक और पश्चिमी विक्षोभ जो इस समय ईरान और अफगानिस्तान के मिले जुले क्षेत्रों की ओर है, उसके 3 मार्च के आसपास से लेकर 6 मार्च के मध्य उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों को प्रभाव में लाने की संभावना, यानी प्रभावित करने की संभावना है। कुछ जगहों पर खंड वर्षा जैसी बूंदाबांदी वाली गतिविधियां, हवाओं की स्थिति में तेजी आना, दक्षिण पश्चिमी हवाओं का चलना और कई जगहों पर मेघ गर्जन, बिजली चमक, उत्तर पश्चिमी मैदानी राज्यों से लेकर हिमालयी राज्यों में बर्फबारी, बारिश की गतिविधियां होना, इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलने जैसी संभावनाएं आगामी दिनों के दौरान बन रही हैं। वहीं यहाँ पर मौसमी प्रणाली देखें तो कच्छ के क्षेत्रों से लेकर भुज की ओर हवाओं की स्थिति, और यहाँ पर देखें तो सौराष्ट्र पर एक सर्कुलेशन चक्रवाती हवा का क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के और जोधपुर के आसपास से लेकर एक सर्कुलेशन, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण मध्य भागों पर एक ऊपरी चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। वहीं यहाँ पर कर्नाटक के दक्षिण मध्य भागों की ओर भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है। इधर उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के आसपास भी एक सर्कुलेशन है जो बिहार के उत्तरी क्षेत्रों के करीब से लेकर बना हुआ है, यानी उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के करीब से लेकर है। कुल मिलाकर देखें तो फिलहाल जो है हवाओं की स्थिति दिन के समय में कई जगहों पर हल्की मध्यम, कहीं कहीं कुछ तेज झोंके आ सकते हैं, लेकिन मौसम शुष्क बना रहेगा, तापमान लगातार बढ़ता रहेगा। इन हवाओं में भी आगे कमी रहेगी, अलग अलग जगहों पर उमस की स्थितियाँ, तापमान बढ़ता रहेगा। कई जगहों पर तापमान आगामी 4-5 दिनों के दौरान 38 से लेकर 40 डिग्री तक भी दर्ज होने की संभावना है। और देश भर में देखें तो तापमान राजस्थान सहित भारत के कई राज्यों में 35 से लेकर 40 डिग्री के मध्य कई जगह तापमान बना रहेगा। आगामी दिनों में राजस्थान के कई इलाकों में 37 से लेकर 40 डिग्री तक तापमान दर्ज होने की संभावनाएं हैं। पिछले 24 घंटों में अरावली रेंज मारवाड़ जंक्शन का तापमान जो है 37.5 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया, जो कि 37.39 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान आज का 16.77 डिग्री सेल्सियस रहा, यानी लगभग 17.25 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम आर्द्रता घटकर 55% रही, न्यूनतम आर्द्रता घटकर 38.5%। वायु दबाव घटकर 1006 मिलीबार के आसपास है। हवाएं दक्षिण पश्चिमी दिशा से लगभग 14 किलोमीटर तक अधिकतम दर्ज की गई, जबकि हवाएं बीच बीच में रुकावट के साथ बनी रही और कभी कभी तेज हवाओं की स्थिति भी देखने को मिली। आने वाले दिनों के दौरान या अगले 24 घंटों के दौरान भी कई जगहों पर हवाओं की स्थिति इसी प्रकार रहने की संभावना है, लेकिन तापमान में बढ़ोतरी आगे अच्छी खासी होने की संभावनाएं बन रही हैं, जो कि सामान्य से लगभग जो है 3-4 डिग्री तक बढ़ने की संभावना रहेगी। वहीं आगामी दिनों में पहले सप्ताह के दौरान बादल बनने के साथ ही किसानों की चिंताएं बढ़ेगी और हवाओं की स्थिति भी बदलती रहेगी। दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख गर्मी के दौरान आने वाली इस सीजन के दौरान कई जगहों पर तेज हवाओं के रूप में भी रहेगा, जिससे धूल भरी हवाएं भी चलने की संभावना रहेगी। अधिकतर जो है दक्षिण पश्चिमी तेज हवाओं का रुख इस साल जो है कुछ अधिक देखने को मिलेगा, जिसमें मार्च अप्रैल के दौरान भी लगातार दक्षिण पश्चिमी तेज हवाएं अरावली रेंज तक के क्षेत्रों को भी प्रभावित करेगी, जो कि पिछले 7-8 सालों में देखें तो इसकी कमी देखने को मिली थी। वहीं पश्चिमी बॉर्डर वाले इलाकों से लेकर कई जगहों पर यह हवाएं चलती हैं, लेकिन इस बार इसका रुख थोड़ा दक्षिण पूर्व की ओर और खिसकने की संभावना है, जो कि अरावली रेंज के करीब तक, पाली, उदयपुर के जो दक्षिण पश्चिम इलाके वहां के करीब तक भी हवाओं की स्थिति बार बार देखे जाने की उम्मीद बन रही है। वहीं आगामी एक सप्ताह के दौरान देखें तो मौसम ज़्यादातर शुष्क, लेकिन 3-4 तारीख से लेकर 6 मार्च के मध्य कई जगहों पर बादल बनने के साथ ही राजस्थान के जोधपुर संभाग के इलाके, उदयपुर, कोटा संभाग, अजमेर, जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर संभाग के इलाकों में भी पहले सप्ताह के दौरान और दूसरे सप्ताह की शुरुआत के आसपास बादल छाने के साथ कहीं कहीं बूंदाबांदी, बौछार या फवार की स्थिति रहेगी। ज़्यादा कोई बड़ी बारिश की संभावना नहीं होने से ज़्यादा कोई नुकसान की आशंका नहीं, लेकिन कई जगहों पर होली के बाद जो है मेघ गर्जन के साथ होने वाली गतिविधियां, एक-दो स्थानों पर ओलावृष्टि वाली घटनाएं भी राजस्थान के एक-दो स्थानों पर उत्तर पूर्व के मध्य के भागों से लेकर बना सकती हैं, जिससे कुछ जगहों पर किसानों के नुकसान वाली स्थिति बन सकती है, लेकिन कोई खास गतिविधि बड़े WD की फिलहाल नहीं। लेकिन दूसरा जो पखवाड़ा है तीसरे सप्ताह से लेकर, उसमें कई जगहों पर जो है WD के प्रभाव अच्छे खासे देखे जाने के साथ ही बारिश की गतिविधियां बढ़ने, सामान्य से अधिक वर्षा की ओर संकेत, और वहीं अप्रैल मई के दौरान भी सामान्य से अधिक बारिश जो है गर्मियों के दौरान होने की संभावना है, जिससे बार बार गर्मियों के दौरान अंधड़ बारिश और धूल भरे आंधी के गुबार के साथ होने वाली बारिश, ओलावृष्टि की गतिविधियां बनी रहेगी। लेकिन बीच बीच का तापमान जो है असामान्य रूप से अधिकतम रिकॉर्ड भी बनाएगा। वहीं मानसून की शुरुआत में देखें तो जून के अंतिम दिनों में जाकर जो है राजस्थान के कई इलाकों को मानसून कवर करता हुआ दिखाई देगा।
वहीं शुरुआती अवस्था देखें तो मध्य जून के आसपास से लेकर बनती हुई दिखाई देगी मानसून की राजस्थान के करीब, जिस पर आगे जानकारी देंगे। वहीं शुरुआत जुलाई की मानसून की अच्छी खासी रहेगी, लेकिन अगस्त में जाकर सितंबर में जाकर बारिश की कमियां भी देखने को मिलने की संभावना है। वहीं अंतिम दिनों में जाकर फिर सितंबर के अंतिम से लेकर अक्टूबर के शुरुआती दिनों के दौरान बारिश की कुछ गतिविधियां कई इलाकों को प्रभावित कर सकती है। इस प्रकार का पैटर्न जो बनता हुआ दिखाई देगा उस पर भी आगे विश्लेषण करेंगे जल्द ही। लेकिन इस साल जैसा कि पिछले साल भी हमने बताया था कि मानसून सीजन 2026 सामान्य से कम रहेगा देश भर के लिहाज से, ऐसा हमारा अनुमान है। जो अनुमान एक साल बाद अब जाकर देखें तो लगभग सटीक होता हुआ जा रहा है और इसकी सटीकता अब बढ़कर जो है 90% हो गई है। आगामी दिनों के दौरान इसकी सटीकता को देखते हुए या इसके विश्लेषण पर आगे काम करने के बाद जो है इसकी सटीकता आएगी वो लगभग 100%, 99% के आसपास रहेगी, जिस पर आगे लगातार आपको जानकारी देते रहेंगे। यानी इस साल का मानसून देश भर के लिहाज से सामान्य से कम रहेगा। अब राजस्थान पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, राजस्थान के कौन से हिस्सों में इसका क्या प्रभाव रहेगा, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान पर क्या प्रभाव रहेगा, उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, मध्य राजस्थान, सब अलग अलग खंडों में देखेंगे कि क्या स्थिति कहाँ पर बारिश को लेकर जो है क्या प्रभाव डाल सकती है। क्या दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, उत्तर गुजरात से लेकर बारिश की अधिकतम कमियाँ देखी जाएगी, या फिर जो है अरावली रेंज से लेकर ये वर्षा की गतिविधियाँ तेज होने की संभावना रहेगी, या सामान्य बारिश का दौर और बीच बीच में बड़ी खींचतान वाली गतिविधियाँ फसलों को जो है मुरझाते हुए भी दिखाएगी, जलाते हुए भी दिखाएगी। इस पर भी आगे विश्लेषण करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।